नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, आज बीए पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित टॉपिक रजिया सुल्ताना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दास वंश की सबसे पहले नींव पड़ी और उसी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली के तख्त पर पदासीन हुआ। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों को नकारा मानते हुए रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे अपने उपरांत दिल्ली का शासन संभालने के लिए अधिकृत किया। इस बारे में जैसा कि हम कह सकते हैं कि नारी की मर्दानगी देखी दिल्ली माई, रजिया सम काबिल नहीं नाकारा सब भाई। सभी रजिया के जो भाई थे वो नकारा, निकम्मा और ऐशो आराम में समय व्यतीत करने वाले साबित हुए। यद्यपि रजिया के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया को सामंतों ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें पद से पदच्युत होना पड़ा। लेकिन रजिया ने अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर अपने को पदस्थापित करने में वो कामयाब हुई। तो ऐसी रजिया सुल्ताना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रजिया सुल्ताना जिसका कि 1236 से 40 तक का पीरियड माना जाता है और ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। माता कुतुब बेगम थी। इनका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और इनका राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 को दिल्ली के सिंहासन पर हुआ। तो रजिया अल दीन, जिसका कि शाही नाम जलालाद उद्दीन रजिया था, इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की वो सुल्तान थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक लगभग 3 साल 6 महीने और 6 दिन राज किया। भारत के इतिहास में रजिया सुल्ताना का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम महिला
शासक होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्ताना ने महल से बाहर निकलकर शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। रजिया सुल्ताना को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था, जिसकी बदौलत उसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक होने का गौरव मिला। उसने दूसरे सुल्तानों की पत्नियों की तरह खुद को सुल्ताना कहलाने की बजाय सुल्तान कहलवाया, क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। आइए आज आपको उसी जाबाज महिला शासक की जीवनी से रूबरू कराते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा पुरुषों की तरह खुले मुंही राज दरबार में आना शुरू किया। रजिया सुल्ताना ने सबसे पहले अपने करिश्माई व्यक्तित्व का प्रदर्शन दिल्ली की प्रजा को अपने सुल्तान पद पर स्थापित होने के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। उसने दिल्ली की प्रजा से न्याय की मांग पर रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध विद्रोह का माहौल पैदा किया। वह कूटनीति में चतुर थी, अतः अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उसने तुर्क के चहलगानी की महत्वाकांक्षा और एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया। इसके अलावा विद्रोही अमीरों में आपस में फूट पैदा करवा दी और उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन हुई। अब हमें देखते कि रजिया सुल्तान के क्या कार्य थे। अपने शासनकाल में रजिया ने अपने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को उचित ढंग से संपन्न किया। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए इमारतों का निर्माण करवाया, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और इसी प्रकार कई लोकोपकारी कार्य किए। उसने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया और कई विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान, खोज संस्थान और राजकीय पुस्तकालय खोले। उसने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी समन्वय करवाया। उसने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया। अब देखिए कि उनके कार्यों के बीच में जो इल्तुतमिश की अभिलाषा थी, उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न की, यानी सरदारों की मनमानी। अगले
पॉइंट के रूप में हम लेते हैं कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दरबार के सरदार इस फैसले से अप्रसन्न थे। वे एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपनी तौहीन समझते थे। उन लोगों ने मृतक सुल्तान की इच्छाओं का उल्लंघन करते हुए उनके सबसे बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। यह चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी मां शाह तुर्कान, जो कि निम्न उद्भव की महत्वाकांक्षी महिला थी, उसके कार्यों से स्थिति बिगड़ती गई और सारी शक्ति को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। जबकि उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह भोग विलास में डूब गया था। सारे राज्य में गड़बड़ी फैल गई। बदायूं, मुल्तान, झांसी, लाहौर, अवध एवं बंगाल में केंद्रीय सरकार का तिरस्कार होने लगा। दिल्ली के सरदारों ने, जो राजमाता के अनावश्यक प्रभाव के कारण असंतोष से उबल रहे थे, उसे बंदी बना लिया तथा रजिया को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। रुकनुद्दीन फिरोज को जिसने लौकरी में शरण ली, कारावास में डाल दिया, जहां 1266 ईस्वी में 9 नवंबर को उनके जीवन का अंत हो गया। इसके बाद प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का दमन। बदायूं के सूबेदार मलिक इजाउद्दीन, मोहम्मद सालारी व मुल्तान के सूबेदार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां एयाज को रजिया ने अपने पक्ष में मिला लिया, जिससे दूसरे सूबेदार भाग खड़े हुए। झांसी के सूबेदार मलिक शहबुद्दीन कुची, लाहौर के सूबेदार मलिक अल्लाउद्दीन जानी मारे गए तथा वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। इस प्रकार रजिया ने प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का दमन कर दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट उनका उपलब्धि या कार्य था, वह नवीन नियुक्तियां। ख्वाजा महाजुबुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार, एल3 को अमीर हाजिब और मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया। तो ऐसी नियुक्तियां करके रजिया ने अपने शासन को सुगम बनाने का प्रयास किया। उसके बाद नेक्स्ट उनकी जो कार्य था, करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। इन संप्रदायों के अनुयायियों ने
दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला कर कई लोगों को मार दिया था। रजिया ने सेना भेजकर इन्हें कुचलवा दिया और नेक्स्ट उनका कार्य था रणथंभौर का पतन। चौहानों ने रणथंभौर को तुर्कों से उन्हें भगाकर प्राप्त किया तथा रणथंभौर पर उनका कब्जा हो गया। कई लोगों को मार भगाया। रजिया ने सेना भेजकर उन्हें कुचल दिया, कुचलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को खून खराबे से बचने की सलाह देते हुए वापस बुला लिया। इसी में नेक्स्ट उनका जो कार्य था वह ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या, यानी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया और सूबेदार कबीर खां और अमीर हाजिब एतगिन द्वारा योजना बनाई गई कि अमीरों द्वारा विद्रोह किया जाए। इससे पूर्व जो ग्वालियर का दुर्ग था उससे विद्रोहियों ने छीन लिया था और उसमें रजिया का ज़्यादा उल्लेखनीय प्रयास नहीं रहा। इससे वो लोग उनसे नाराज थे। तो नेक्स्ट में जो हम देखते हैं कि अमीरों का विद्रोह हुआ और रजिया का कैसे पतन हुआ, हम देखते हैं इसमें कि ये सारे जो सरदार थे, चाहे वो भटिंडा का हो, चाहे कबीर खां हो लाहौर का जो सूबेदार था, या अल्तुनिया जो लाहौर का भटिंडा का सूबेदार था, या अमीर हाजिब जो एतगिन था, इन सब ने मिलकर के रजिया को सत्ताच्युत करने का प्रयास किया और इन्होंने इसी प्रक्रिया में उन्हें जो है उन पर जो हमला किया वो दिल्ली से रवाना हुई। रजिया इनके विद्रोह को शांत करने के लिए, इनका दमन करने के लिए, लेकिन इसी दौरान जो याकूत था उसकी हत्या कर दी जाती है। उससे रजिया की शक्ति कमज़ोर होती है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इसी दौरान रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। दोनों ने बहराम शाह पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और कुछ हिंदू लुटेरों ने रास्ते में कैथल के निकट रजिया पर हमला कर दिया, जिसमें रजिया की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार एक प्रथम जो तुर्क शासिका थी, भारत की प्रथम सुल्तान होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, प्रथम महिला शासक, उनका अंत हो जाता है। जय हिंद, धन्यवाद।